ग्रैंड डायमंड सिटी होटल और कसीनो में लगी आग, हादसे में 30 लोग जख्मी। आग से बचने के लिए 5वीं मंजिल से कूदते दिखे लोग, 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। गुजरात के खेड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया, लाखों का हुआ नुकसान। केरल में एनआईए की मैराथन छापेमारी, पीएफआई सदस्यों के घर पर ली जा रही है तलाशी। केरल में करीब 56 ठिकानों पर छापेमारी, देश और विदेश से टेरर फंडिंग का आरोप। बैंकॉक से कोलकाता आ रहे विमान में हंगामा, 2 मुसाफिरों के बीच हुई झड़प। 2 यात्रियों के बीच बहस के साथ हाथापाई, थप्पड़ मारता दिखा एक शख्स। हाई स्माइल एयरवेज में हुई ये झड़प, आसपास के यात्रियों ने शांत कराया मामला। उत्तर प्रदेश के आगरा एक्सप्रेसवे पर गैंग रेप, नोएडा से फिरोजाबाद जा रही थी पीड़ित। पीड़ित के मुताबिक रात 8 बजे इको गाड़ी में बैठी थी पीड़ित। गाड़ी में पहले से थी 6 सवारी। सवारियों के उतरने के बाद 3 लोगों ने की दरिंदगी, तीनों गिरफ्तार, इको कार बरामद। नोएडा में घरेलू नौकरानी से मारपीट मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी शिफाली कौल है, पेशे से वकील, घर में मारपीट और गाली देने का आरोप, 4थी मंजिल से कूदकर भागी थी नौकरानी। भारत में जनवरी में आ सकती है कोरोना की लहर, अगले 40 दिन फिर आएगी कोरोना की लहर, 40 दिन होगी मुश्किल, एक्सपर्ट ने जताई आशंका। प्रयागराज एयरपोर्ट पर शुरू की गई कोविड रैंडम जांच, यात्रियों ने जांच को बताया अच्छी पहल। आगरा में ताजमहल देखने आया विदेशी पर्यटक निकला कोरोना पॉजिटिव, LIU समेत चिकित्सा एजेंसियां पर्यटक की तलाश में जुटी। दिल्ली के महामारी एक्सपर्ट कोविड को लेकर अलर्ट, कहा चीनी भारत में निर्मित दवाओं के लिए काला बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। लखनऊ में नए साल के पहले सुरक्षा चाक चौबंद, पुलिस ने कोविड-19 प्रोटोकॉल और ड्रिंक एंड ड्राइव पर पेट्रोलिंग के लिए चलाया जागरूकता अभियान। पठानकोट में शीतलहर और कोहरे की मार, ठंड से जनजीवन हुआ काफी प्रभावित। चमोली में -डिग्री का टॉर्चर, लुढ़कते पारे के चलते पहाड़ों में जम गई पानी की बूंद बूंद, सुबह शाम अलाव का लिया जा रहा है सहारा। कोलकाता में कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी हुई काफी कम। लुधियाना में ठंड का सितम जारी, लगातार गिर रहा है शहर का तापमान। झारखंड की रहने वाली अभिनेत्री रिया की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, पति ने लूटपाट के दौरान हत्या की सुनाई थी झूठी कहानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर से मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने लोडेड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर किया बरामद, जांच जारी। यूपी के बहराइच में चेकिंग के दौरान दारोगा से भिड़ा किसान नेता, दरोगा की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में हाईकोर्ट, अधिवक्ता की पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनीपत में सिरफिरे आशिक ने गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। गाजीपुर में ट्रेन गार्ड की सूझबूझ से बची शख्स की जान, ट्रैक और रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच फंसा था मजदूर। फतेहाबाद के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज ने तोड़ा दम, अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। कानपुर में बाथरूम की ग्रिल तोड़कर बाल गृह से फरार 2 किशोर, वापस लौट आए किशोर, पुलिस से बोला घूमने का कर रहा था मन। दरभंगा में पैसे न होने पर नर्सिंग होम में बीमार बच्चे ने छोड़ परिजन फरार, डॉक्टर ने फीस माफ की फिर भी नहीं बची बच्चे की जान। यूपी बलरामपुर में जहर खाने से परिवार के 3 लोगों की मौत, 1 घायल, पुलिस की जांच जारी। मैसूर में अज्ञात लोगों ने सेंट मेरी चर्च में की तोड़फोड़, पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा के पूर्व आप अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। सीहोर में बीजेपी नेता जसपाल अरोड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, आतंकवादी पन्नू ने दी फोन पर यह धमकी। मैसूर बैंक सर्कल में महाराष्ट्र संकल्प पर कन्नड़ समर्थक समूह का विरोध, पुतला जलाकर किया गया प्रदर्शन। चेन्नई में DYFI के सदस्यों ने छात्रों के ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध नहीं लगाने पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में गन्ना किसानों का 52 दिन से धरना जारी, विरोध में मुख्यमंत्री की मूर्ति पर 30 किसानों के खून से किया गया अभिषेक। नेल्लौर में चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़, सीवर में गिरने से 7 की गई जान। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया शोक, मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से हुए रिहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा योगी सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित किए निकाय चुनाव नहीं कराएगी। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बड़ा बयान, कहा जिस तरह अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार, उसी तरह हिंदुओं को भी पवित्र स्थान पर जाने का अधिकार। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर सत्ता में लौट आएंगे मोदी।
एंटनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बूचड़खानों में बड़े पैमाने पर होता है पानी का इस्तेमाल। बदलते वक्त के साथ लोगों की आदतें बदलने में लगता है समय। पंजाब में नए साल पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बड़ी साजिश को दे सकती है अंजाम। घने कोहरे का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए किसानों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी का उपहार। लखनऊ में खुलेगा अत्याधुनिक 7 मंजिला एग्री मॉल। अयोध्या में खुलेगी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। भजनपुरा में घर के अनोखे तरीके से हुई चोरी। दीवार पर चढ़कर आया चोर, घटना कैमरे में हुई कैद। वाराणसी में भारी भीड़। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जनसभा को किया संबोधित। रोहतक में द रेवेन्यू पटवार और कानून एसोसिएशन के पटवारियों की हड़ताल। सांकेतिक कार्य बहिष्कार का आज तीसरा दिन। महाराष्ट्र के बीड में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने किया भीख मांगने का प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी में जेल में अब की रोटी नहीं बल्कि खाएंगे स्ट्रॉबेरी। बड़े अपराधियों में बंद कैदी ने स्ट्रॉबेरी की खेती की। नोएडा के सेक्टर 41 में बिहारी किचन का पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। लिट्टी चोखा और चंपारण मीट समेत बिहार के कई व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। कानपुर में आईआईटी के वैज्ञानिकों ने सिर्फ 10 लाख में बना दिया हृदय यंत्र। 1 साल बाद किसानों में दे सकेंगे दिलों की धड़कन। देवरिया में प्रशासन ने तेलियां अफगान का नाम बदलकर तेलियां शुक्ला। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बनाया जश्न। दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में डेफ एंड डम क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। फाइनल में मैच नॉर्थ दिल्ली के और साउथ दिल्ली के बीच खेला जाएगा। यूपी के कौशाम्बी में डीपीओ ने ऑफिस में महिला से की अश्लील हरकत। वीडियो हुआ वायरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में दोस्त की हत्या करने पर युवक गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में युवती के साथ गैंगरेप। आरोपी सहित आरोपी की मां गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर पीड़िता को भागने के लिए मजबूर किया था। बिहार के जमुई में 2 ज्वेलर शॉप की शटर काटकर चोरों ने लूटे 7 लाख के जेवर, कैश लेकर हुए फरार। अंबाला में सड़क हादसे में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुई कांस्टेबल की मौत। रामपुर में सेक्स रैकेट और लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़। गैंग के 6 आरोपी और दुल्हन गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म। ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर की जमकर पिटाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसिड अटैक और यौन शोषण का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी महंत को किया गिरफ्तार। कानपुर में बर्खास्त सिपाही चला रहा है हनी ट्रैप गैंग। देश के कई शहरों में लोगों पर दर्ज करा चुका है भतीजी से रेप का केस। यूपी के बस्ती में दूध के बकाए पैसे मांगने पर शख्स को मारी गई गोली। गोली मासूम बेटे को लगी। घायल बेटे का इलाज जारी। पंजाब के पठानकोट में ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अफीम के साथ 2 ट्रक तस्करों को किया गया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बदमाशों ने की राइस मिल में लूटपाट। चौकीदार से मारपीट। गंभीर रूप से घायल है चौकीदार। मुजफ्फरनगर में लीज पर दी गई सरकारी जमीन पर बन गई मशहूर एसडी मार्केट। सरकार को हुई 40 साल में करीब 1 अरब 36 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि। यूपी के चंदौली में अवैध शराब के खिलाफ चला पुलिस का रोड रोलर। हाईवे पर रोड रोलर चलाकर 13,000 लीटर शराब की गई नष्ट। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में बढ़ा अमोनिया का स्तर। कई इलाकों में हुई पानी की सप्लाई कम। मुंबई में एनसीबी के अंतर राज्य ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। 2 व्यक्ति गिरफ्तार। 4 किलो चरस जब्त। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री के नाम पर 2 भाइयों ने की ठगी। मंत्री ने आरोपियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। हमीरपुर में कोरोना से लड़ने में अस्पताल का हाल बेहाल। 1 साल पहले बने आईसीयू पर लगा ताला। रायबरेली में महिला ने घायल पति को रिक्शे पर बैठाकर पहुंचाया अस्पताल। एम्बुलेंस के अभाव में उठानी पड़ी परेशानी। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक।